हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम लोग IWT का लेक्चर नंबर 19 लेने वाले हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में। हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप के बारे में समझते हैं कि डेटा टाइप एक्चुअली में होता क्या है। तो जावास्क्रिप्ट ही नहीं और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा है या फिर C++ या पाइथन जैसे बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजें हैं जो कि हमें डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या होता है थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे कि हमारे पास डेटा जो है बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि हमारे पास इंटीजर टाइप के डेटा होते हैं। इंटीजर कहने का मतलब है कि हमारे पास 2, 3 इस तरह के जो नंबर होते हैं ये हमारे इंटीजर टाइप के डेटा टाइप आ जाते हैं। और हमारे पास डेटा टाइप होते हैं जैसे कि फ्लोट, जिसको हम लोग F से प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर FLOAT भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोट में किस टाइप के डेटा आते हैं, तो इसमें हमारे जो डेटा आते हैं वो पॉइंट में आते हैं, यानी जिसको हम लोग को दशमलव में दर्शाने होते हैं वो हमारे फ्लोट टाइप के डेटा टाइप होते हैं। इसी तरह से स्ट्रिंग होते हैं, कैरेट होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग एक पूरा का पूरा हमको अगर आउटपुट प्राप्त करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग या फिर कैरेट का यूज करते हैं, कैरेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब डेटा टाइप हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप आई होप कि समझ रहे होंगे कि डेटा टाइप के अंदर हम अपनी जो डेटा है उसको डिफ़ाइन करते हैं कि किस टाइप की डेटा है। अब यहाँ पे अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो डेटा टाइप जो है वो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि डेटा टाइप क्या है, इसके बाद फिर उसका नाम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इंटीजर टाइप की डेटा है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर इंट। इसके बाद फिर अपना हम नाम लिखते हैं, एक वेरिएबल नाम। ये जो वेरिएबल का शब्द का यूज किया गया है इसमें हम अपना नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू यहाँ पे लिख दिए 1 और 5। ठीक है, तो ये हमारा जो दर्शाता है वो ये दर्शाता है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, और इसका वेरिएबल्स का जो नाम है वो a है। अगर जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप की प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो हम लोग इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो डेटा टाइप होता है उसे बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा जो हमारा होता है उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन से हमारे डेटा टाइप आते हैं और नॉन प्रिमिटिव के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप को पढ़ेंगे कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट होता है उसके अंदर जो हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग कौन कौन से ऐसे डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो जैसे हमने बताए थे कि हम स्ट्रिंग या कैरेक्टर का यूज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हम यूज करते हैं वो है स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये हमारा स्ट्रिंग जो है एक डेटा टाइप है। इसके अंदर हमारा जो है कोई भी चीज़ आउटपुट हमें प्राप्त करना होता है तो हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कुछ इस तरह से लिखते हैं तो हमारे लिए जो है प्राप्त होता है। यानी यह कह सकते हैं कि यह एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का, मतलब कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमें मान लीजिए इन्वर्टेड कामा में लिखना है, मान लेते हैं आर के स्टडी। ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया डबल इन्वर्टेड के साथ, कामा के साथ, तो हमारे लिए ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो पूरा हमारा जो कैरेक्टर का सेट है ये हमारा कहलाएगा स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है कुछ इस टाइप से होता है। अब यहाँ पे हमारा अगला जो आता है वो नंबर, ये नंबर डेटा टाइप होता है। ठीक है, नंबर डेटा टाइप को हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए या फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए हमको न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो हमें दर्शाना है, आउटपुट देना है। जैसे कि 100 हमें देने हैं तो 100 के लिए डबल इन्वर्टेड कामा और उसके अंदर हम लिखेंगे तो हमारे लिए ये जो 100 है वो प्राप्त हो जाएगा या मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आगे हमारा है डेटा टाइप, वो अगला नाम है बूलियन। ठीक है, तो बूलियन जो है ये बेसिकली हमें दो चीज़ों के लिए यूज होता है। पहला तो हमारी जो वैल्यू अगर कोई ट्रू है तो हम बूलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं, या फिर फॉल्स है तो जैसे कि कोई कंडीशन होता है वहाँ पे हम इसका ज़्यादातर यूज करते हैं इस डेटा टाइप का। मान लेते हैं जैसे कि एक हम
मान लेते हैं कोई कंडीशन लेते हैं, इफ एल्स का कंडीशन लेते हैं कि यदि अगर हमारा जो एज है, ठीक है, वो हमारा जो एज है वो 18 के कम है, ठीक है, तो हम नॉट एडल्ट हैं, और अगर ज़्यादा हैं तो एडल्ट है, यानी या फिर उसके बराबर भी हैं तो एडल्ट हैं, ठीक है। यानी हम मान लेते हैं कि अगर हमारा जो एज है वो 18 से क्या है, 18 से ज़्यादा है तो हम एडल्ट हैं, और अगर 18 से कम हुआ तो हम नॉट एडल्ट हैं। तो इसके लिए हमें येस और नो इस तरह की चीज़ों के लिए हम ट्रू एंड फॉल्स के लिए ये बूलियन डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। आगे हमारे दो और डेटा टाइप होते हैं, जो हमारा एक अनडिफाइन होता है, जिसकी वैल्यू मतलब अनडिफाइंड वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जो डिफाइन ही नहीं है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अनडिफाइंड। एक हमारा नल होता है जो कि जिसकी वैल्यू को 0 बोल सकते हैं, या फिर इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, नो वैल्यू एट ऑल, मतलब हम इसको नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसमें हम लोग 5 टाइप के डेटा टाइप पढ़ते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड और नल। अब हम बात करेंगे आगे जावास्क्रिप्ट में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करेंगे, तो यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम कुछ ऐसे 2-3 टाइप के चीज़ें यूज करते हैं। तो पहला हमारा जो होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट का यूज करना है या रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं। इसके बाद फिर हमारे एरे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे फिर रिग्रेस, ठीक है, ये हमारे आते हैं, जो कि हमारे ये रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। साथ ही ये पाइथन के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। किसी ग्रुप के अंदर अगर सिमिलर माने एक जैसा वैल्यू है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरे के अंदर, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव जो है ये डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो डेटा टाइप के बारे में आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब आप इसे आराम से लिख सकते हैं कि हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर 5 टाइप के डेटा टाइप आ गए, और अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो हमारे 3 आ गए। तो ऐसे आप लिख सकते हो, जहाँ कहाँ यूज करते हैं वो भी हमने बता दिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऑपरेटर यूज होते हैं, जैसे और बहुत सारे लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। इवन कि सभी जितने भी लैंग्वेज हैं, यानी अगर आप सी की बात करें या C++ की बात करें, जावा की बात करें, या फिर हम पाइथन की बात करें, या और काफ़ी सारी जो है लैंग्वेज हैं, तो सभी लैंग्वेज के अंदर हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो जो हम प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, इक्वल हो गए, ठीक है, ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये स्पेशल कैरेक्टर जितने भी चीज़ें यूज हम करते हैं वो हमारे ऑपरेटर के अंदर आते हैं। अब हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ये आपको अगर डिफिनेशन लिखना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप का जो है सिंबल होता है, जिसका हम यूज जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल वैल्यू होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा एक वेरिएबल है जो कि a हमारा दिया है 25, ठीक है, और b जो हमारा दिया है वो दिया है 10, ओके। तो ये जो नाम दिया है ये हमारे हो गए वेरिएबल, ओके। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू वेरिएबल्स के दिए गए हैं, ठीक है, इनका उपयोग करके हम इसके जो ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज करके हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो हमारा ऑपरेटर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ प्लस हमें करना है, ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पे a+b, ठीक है, और किसी एक एक्स्ट्रा जो है वेरिएबल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ हम सम वेरिएबल लिए हैं, तो यहाँ पे हम इसको स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर यहाँ पे हमारा यूज हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा यूज होते हैं ऑपरेटर, अभी आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स की, कि हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर जो है यूज होते हैं। इसके बाद फिर एक एक ऑपरेटर के बारे में समझेंगे कि ये किस तरह से हमारे प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो
ऑपरेटर है उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। दूसरा हम जो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। तीसरा हम जो यूज करेंगे वो है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, चौथा लॉजिकल ऑपरेटर्स और पांचवा जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये कुछ ऑपरेटर हैं। एक लास्ट हमारा है बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। अब ये जितने भी ऑपरेटर हैं सब अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं, उनके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा कि हमारे कुछ इतने 5-6 जो है हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर की, कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनका किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो हम जो अर्थमेटिक से ही पता चल रहा है कि हम कोई मैथ का कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को, तो यहाँ से हमारा पता चल रहा है कि जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई एक वेरिएबल नेम दिया गया है, जैसे यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है, नंबर में हमारा 5 + 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए ये हम यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा प्लस है, ठीक है, प्लस को हम ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। दो नंबर को जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। आगे यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो को हम कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्लस है ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन हम करने हैं सबसे पहले। तो एडिशन करने के लिए हमारे ये जो वेरिएबल x + y दिए गए हैं, ठीक है, तो ये दोनों परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम x + y के स्थान पे, यानी x और y के स्थान पे कोई भी नंबर जो है ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वो हम चेंज कर सकते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर 25 देते हैं वहाँ पे 10 भी दे सकते हैं। तो उसी तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, डिवीजन होता है, इसी तरह से मॉडुलस, ठीक है, इज ग्रेटर देन, इन सभी ऑपरेटर का यूज होता है जो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं। पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको जितना याद है उतना आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमारा आता है अगला, वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यह एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो हमारे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब जैसे कि हमारे जो वेरिएबल्स की वैल्यू हैं उनको हमको अगर कहीं पे असाइन करने हैं, ठीक है, कहीं पे रखने हैं, लिखने हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया है, सेम टू सेम वैसे ही हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो x है, ठीक है, वो एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे x = जैसे 10 दिया गया है, तो हम यहाँ पे यूज किए हैं जो इक्वल जो है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो असाइन यहाँ पे हमने इक्वल किया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल x = का वैल्यू को असाइन करने के लिए उपयोग किए हैं यहाँ पे। यानी x हमारा जो है ये हमारा एक वेरिएबल हो गया, और इक्वल जो है हमारा वो हो गया हमारा असाइन ऑपरेटर को यहाँ पे यूज किए हैं। तो यहाँ पे हम जो ऑपरेटर दिखा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो हमारा यहाँ पे जो इक्वल है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो कि हम परफॉर्म करते हैं किसी भी, जैसे कि कोई हमारे पास वेरिएबल दिए गए हैं, उसको अगर हमें परफॉर्म करना है या फिर उसको इस तरह से रखना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं। तो वहाँ पे ये जो हमारा हो गया वो वेरिएबल्स हो गया, = जो हो गया वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। आगे है हमारा यहाँ पे प्लस और इक्वल, तो इसको भी हम लोग एडिशन असाइनमेंट बोलते हैं, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। जैसे कि अगर हमें a + = 5, अगर इसको हमको शॉर्टकट में लिखना है तब ये यूज कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग को a = a + 5 करना है तो ये और ये, मतलब कि ये और ये दोनों सेम ही है। मतलब अगर कोई ऐसे += लिखा है, इसका मतलब है कि हमारा जो भी वेरिएबल्स दिए गए हैं वो वेरिएबल इक्वल वेरिएबल प्लस जो नंबर होगा
उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के अंदर भी होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल का यूज करते हैं, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। फिर यहाँ पे इनटू इक्वल, ये हमारे मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, उसके लिए हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इक्वल टू a इंटू 3, या फिर हम लिख सकते हैं इसको क्या, a इंटू इक्वल टू 3। इसी तरह से हमारा डिवीजन इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर मॉडुलो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से परफॉर्म करने के लिए ये सारे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर की। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो हमने बताया थे कि अगर हमारे पास कैरेक्टर दिए गए हैं, उन दो कैरेक्टर को यदि अगर जोड़ना है, ठीक है, जोड़ के अगर तीसरा ऑपरेटर्स बनाने हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि मतलब एक वर्ड ले लेते हैं हम आर के, ठीक है। अब इसे हमको जोड़ना है, यानी इसको में हम प्लस लगाते हैं, ये ऑपरेटर है हमारा, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टडी, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आर के स्टडी, ठीक है। तो अगर हमें दो वर्ड को अगर जोड़ना है, यानी दो स्ट्रिंग को यदि जोड़ने हैं, ठीक है, इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख जाएगा। सबसे पहले कि यहाँ पे डिफाइन हुआ है हमारा वेरिएबल, जिसमें कि टेक्स्ट 1 में हमने md लिया है स्ट्रिंग के अंदर, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल नंबर 2 लिए हैं जिसमें टेक्स्ट किया है, ठीक है। तो इन दोनों जो वर्ड है वो एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया है, जो कि टेक्स्ट हमारे 3 है, ठीक है। ये वेरिएबल्स हमारा जिसमें हम लोग स्टोर किए हैं, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है, यानी हमारा जो फर्स्ट और सेकेंड था, उसको हम लोगों ने जोड़ के और एक आउटपुट प्राप्त कर लिया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जो दोनों क्या हो गया, ये वर्ड दोनों जुड़ गया, तो एक साथ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ गए। तो दो स्ट्रिंग को एक्चुअली में जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट के लॉजिकल ऑपरेटर की, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि जब हम कुछ इस तरह के परफॉर्म करते हैं, जो या तो वो उससे बड़ा हो या तो उससे वो छोटा हो, माने या तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, यानी लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल हो, तो इस टाइप के चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर का तब हम यूज करते हैं, या तो कोई हमारे पास अगर बड़ा हो तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस एग्जाम्पल को ध्यान से सभी लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो नंबर हैं, जो हमारे दो वेरिएबल्स हो सकते हैं x एंड y, जिसमें कि x इक्वल टू 5 दिया गया है, y इक्वल टू हमारे दिए हैं यहाँ पे 3, 5 और 3। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कंडीशन आते हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में सभी लोग याद रखेंगे कि कंडीशन जहाँ आएंगे ट्रू एंड फॉल्स की, ठीक है, जहाँ पे भी ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन आएगी वहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले कि हमारा मान लीजिए दिया है कि x जो है वो छोटा है और 6 जो है वो बड़ा है, यहाँ पे एंड लगाया गया है, ठीक है। ये हमारा जो एंड लगा है ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, वो बताएंगे इसका मतलब या होता है, ठीक है। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है ये एंड जो यूज किया गया है, या का मतलब इसका या होता है या फिर और होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x बड़ा हो गया, ठीक है, 6 देखिए बड़ा हो गया, यहाँ पे 5 बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे में हमारा जो रिटर्न आना चाहिए वो आना चाहिए ट्रू, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा रिटर्न आना चाहिए फॉल्स, ठीक है। अगर इस तरह का कंडीशन हुआ तो हमारा आना चाहिए ट्रू, और इस तरह का कंडीशन नहीं है तो हमारा आना चाहिए फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर का हम तब यूज करते हैं जब हमें रिटर्न वैल्यू जो है या रिटर्न बुलियन वैल्यू जो है उसमें ट्रू एंड फॉल्स यदि अगर मिलता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की।
तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे और आप लोग लिख पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। अब हमारा एक और आता है जिसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर क्या होते हैं कि जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। कितने वैल्यू को? दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो बूलियन वैल्यू होते हैं उसमें फिर ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं। यानी पहले क्या करेंगे? कंपैरिजन, जैसे कहते हैं ना कंपेयर करने के लिए, तो हम दो चीज़ों के जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, यानी बूलियन वैल्यू में उस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर बूलियन वैल्यू में डायरेक्ट चेंज हमें नहीं करने हैं, ठीक है, मतलब चेंज करके और इसके बाद हमारा ट्रू एंड फॉल्स लाना है, तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे थे। अब हमें ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज यहाँ पे जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, हम दो चीज़ों की मिलान कर रहे हैं, दो चीज़ों को देख रहे हैं, दो वैल्यू को असाइन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे जो कंपेयर में है वो बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो हमारा ट्रू आएगा, अगर छोटा है तो हमारे फॉल्स आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो बूलियन वैल्यू है उसमें हमारा ट्रू एंड फॉल्स आता है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल से देखकर समझना होगा कि कह क्या रहा है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स दिए गए हैं x एंड y, जिसके अंदर 10 और 5 हमारे पास वैल्यू असाइन है। अब इसमें कंसोल किया गया है कि जो x है वो क्या y से बड़ा है, x जो है वो क्या y से बड़ा है। अगर ऐसा है तो हमारा रिटर्न कर दीजिए ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दीजिए हमारा फॉल्स। तो ये क्या करेगा? एक्चुअली में कंपेयर करेगा। क्या करेगा? कंपेयर करेगा और देखेगा कि एक्चुअली में x बड़ा है या नहीं है y से। अगर बड़ा है तो क्या कर देगा? हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर उसमें छोटा हो गया तो क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि x जो है उसकी वैल्यू 10 है, तो ऑलरेडी बड़ा है, तो हमारा रिटर्न किया गया है ट्रू। तो हमारा इस तरह के जो ऑपरेटर्स या ऑपरेंड्स होते हैं, मतलब परफॉर्म होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमें कंपैरिजन जो कंपेयर या फिर कंपैरिजन जो हमारे पास ऑपरेटर्स है उसका यूज करते हैं। लास्ट है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद फिर क्लास जो है एंड हो जाएगी। तो बिटवाइज ऑपरेटर को थोड़ा समझते हैं कि ये क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कैसे यूज होते हैं। तो जैसे कि हमारे जो जावास्क्रिप्ट होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे जो ऑपरेटर होते हैं उनको संख्याओं को बाइनरी में प्रतिनिधित्व यानी संचालन करना होता है, ठीक है। जैसे कि बाइनरी के फॉर्म में उसको बताना होता है, तो उसके लिए हम ये बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो उसके लिए कुछ हमारे पास ऑपरेटर सिंबल होते हैं जिनका यूज करके हम अपना जो है प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे एंड, ये आपको दिख रहा होगा, ये बिटवाइज एंड का यूज जब हम करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। ये बिटवाइज इसको एंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो और होते हैं और गेट के लिए, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, इसको और बोलेंगे हम अपने जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। और ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसके लिए हम बिटवाइज XOR बोलते हैं, और ये नॉट गेट के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट के लिए, ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। जब प्रोग्राम करेंगे तो ये जितने भी आपको सिंबल दिख रहे हैं ये सारे सिंबल यूज किए जाते हैं। वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये परफॉर्म क्यों किया गया था या फिर यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। तो और यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, यहाँ पे राइट शिफ्ट दिया गया है, राइट शिफ्ट दिया गया है। इसके बाद अगर 3 यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट दिया गया है तो यहाँ पे 0 फिल राइट शिफ्ट हो जाता है, इससे बोलते हैं। लेकिन इतना यूज नहीं होगा आपका, बस यहाँ तक यूज होता है, ठीक है, राइट शिफ्ट तक। तो आई होप कि आप लोग ने यहाँ पे जितने भी हम आपके ऑपरेटर्स बताए हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आज के लिए बस इतना ही। पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग, कीप